जय हिंद दोस्तों। आज हम सॉल्व करने वाले हैं आरडब्ल्यू का एसएससी जीडी का जो आपका हिंदी का मॉक टेस्ट है उसे हम लाइव सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा पेपर जो स्टार्ट हो रहा है जो मॉक टेस्ट है। तो देखो इसमें बोला है क्वेश्चन पहले में कि दिए गए वाक्यों में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला है कि राम तो एक सीधा साधा बच्चा है। इसमें आपको ये देखना है कि गलत वर्ड कौन सा है। इसमें आप ये देखेंगे बच्चा है, सीधा है, या एक, या सीधा साधा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, सीधा साधा बच्चा है। आपका आंसर कौन सा होगा, तो वो होगा आपका क्या, सीधा साधा। ठीक है, क्या होगा, सीधा साधा होगा, जो कि क्या राइट आंसर है। तो अगला क्या है आपका, मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है आपका। तो उसका मतलब क्या होगा, लज्जित होना, अपहरण करना, बोलने न देना, या प्यार जताना। तो वो होगा आपका बोलने न देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगले क्वेश्चन में करना है दोस्तों आपको, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो, यानी कि जिसमें स्त्रीलिंग हो। तो दोस्तों इसमें क्या देखते हैं हम कि हमें किसी भी अधिकारी को क्या नहीं देनी चाहिए, घूस नहीं देनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, यानी कि किसमें प्रेरणा मिल रही है। प्रेरणा का मतलब होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति खुद कार्य न करके दूसरे से कराए। तो ऐसा इसमें क्या है, गिरना है, बोलना है, सुनना है, सुनाना है, या कहना है। देखो कहेगा व्यक्ति तो स्वयं कहेगा, बोलना है, बोलने का मतलब खुद बोलेगा। और गिरने का मतलब ये है कि व्यक्ति स्वयं गिर रहा है। लेकिन सुनाना आपका एक ऐसा है जो दूसरे पर करवा रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन में बोला है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि विलोम शब्द कौन सा हो, कृत्रिम। तो कृत्रिम का मतलब होता है दोस्तों जो आर्टिफिशियल आपकी वस्तुएं होती हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा, प्राकृतिक वस्तुएं। तो आपका आंसर क्या होगा, प्राकृतिक वस्तुएं, जो कि राइट आंसर है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगले में बोला है कि निम्नलिखित में से विदेशी शब्द का सही विकल्प कौन सा है। तो देखो विदेशी शब्द कौन सा है दोस्तों, चांद है, खिड़की है, लोटा है, या दीदार है। तो दोस्तों चांद, खिड़की और लोटा ये सभी क्या है, भारतीय शब्द हैं। लेकिन जो दीदार है ये क्या आपका एक विदेशी शब्द है। तो आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला देखो क्या है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, देखो देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। तो आपको क्या करना है, देवताओं का उपवन को आप क्या कह सकते हो। तो देखो अशोक वाटिका दोस्तों किसे कहते हैं, जहां अशोक के वृक्षों की अधिकता हो। ठीक है, और नंद कानन दोस्तों उसे ही कहते हैं जो देवताओं को क्या हो, उपवन को ही कहते हैं नंद कानन। ठीक है, और स्वर्ग कहते हैं जहां पर देवता रहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, नंद कानन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बोला है कि संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। इन सभी वाक्यों में से कौन सा एक संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। तो देखो इसमें क्या है, नदी में पानी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यह मेरी पुस्तक है, यह लड़का इस कक्षा में मॉनिटर है, वह आदमी एक विदेशी जासूस है। तो आपका आंसर क्या होगा, नदी में पानी नहीं है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, संकेतवाचक का सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये आपका गद्यांश से इसमें क्या करना है आपको, जो खाली स्थान है उन्हें आपको भरना है ऑप्शन के स्थान पर। तो देखो इसमें क्या बोला है कि भारत में वैदिक काल से लेकर आज तक कन्या को क्या किया गया है, नाधन माना गया है, पराया धन माना गया है, या इंसान या दहेज धन। तो वो माना गया आपको पराया धन। ठीक है, तो अगला क्या है आपका, अगला क्वेश्चन में देखेंगे आप कि वह जब वह युवा होती है तो किसी योग्य किससे, योग्य वर्ष से क्या होता है, उसका विवाह किया जाता है। तो क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो तीसरे ऑप्शन में, वर के हाथों में उसका क्या होता है दोस्तों, विवाह कर दिया जाता है। तो उसका क्या होता है, हाथों में उसका क्या, विवाह, क्या कर दिया जाता है, विवाह नहीं दोस्तों, दान किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, दान। अगले में देखो क्या बोला है, दान कर दिया जाता है, दान के साथ कुछ कुछ क्या दिया जाता है, कुछ चीजें भी दी जाती है दोस्तों, जिसे अब दहेज के तौर पर देखते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। और देखो आगे जैसे आप बढ़ोगे तो आपका क्या आंसर है, इसमें बोला है कि जैसे गाय, सुवर्ण, ठीक है, वस्त्र, धन आदि, इस प्रकार की प्रथा को क्या कहते हैं, दहेज की प्रथा चली आ रही है। तो यही क्या आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखो क्या है आपका, इसमें बोला है कि दिए गए रेखांकित वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए
उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो इसमें बोला है कई लोग उसके उसके पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। तो इसमें क्या करना है आपको, कौन सा सही शब्द इसमें प्रतिस्थापित कर सकता है। तो उसके पीट रहे थे या उसे पीट रहे थे, तो उसका आंसर क्या होगा आपका। देखो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन देखो मुझे सेटिस्फाई लग रहा है कि सही है, क्या उसे पीट रहे थे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, तो अगला देखो क्या है, इसमें बोला कर आज राकेश ने अपनी दुकान का श्री क्या कर, राम किया, इति किया, गणेश किया या हरि। तो दोस्तों जब भी हम कोई काम करते हैं तो क्या बोलते हैं वाक्य में, कि आज मैंने अपने काम का श्री गणेश किया। तो आपका आंसर क्या है, सी। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आयुष्मान या आयुष्मान या फिर आयुष्मान या दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। तो देखो आयुष्मान जो लिखते हैं दोस्तों वो लिखते हैं हम आयु आदि क्षण और मैं आन है। तो आपका आंसर क्या होगा, E। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इसका मतलब देखो इसमें दे रखे हैं कि रोज गंगा स्नान करना, धार्मिक प्रवृत्ति का होना, या निश्चल व्यक्ति होना, या फिर घर में सभी सुविधाएं होना। दोस्तों इसका मतलब है घर में गंगा बहाने का मतलब कि घर में सभी सुविधाओं का होना। तो आपका आंसर क्या होगा, डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्न में से त्रुटि रहित वाक्य का चयन कीजिए। तो उसने सुख का सांस लिया, या उसने सुख से सांस लिया, या फिर उसने सुख के सांस लिए, या उसने सुख की सांस ली। तो आपका आंसर क्या होगा, डी। यही क्या करेक्ट आंसर। और दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें इसमें बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। तो उसके चेहरे पर दोस्तों क्या है, ताज गिर रहा था लगातार, छप्पर गिर रहा था, या कूड़ा, या तो दोस्तों क्या होगा, बूंदें गिर रही थी। तो दोस्तों यही का आंसर है। तो देखो अगला है, तुम रात को कहानी सुनाई। तो इसमें दोस्तों कुछ बोला है कि उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है, तुम है, रात को है, या कहानी सुनाई है। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर दोस्तों का तुम होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर होगा सबमिट का हमारा टाइम था ओवर। हमारा दोस्तों एक रह गया, तो दोस्तों आंसर क्या हमारा सही है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी इसको अच्छे से समझ में आए होंगे।